डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीआरपीसी में से हमने एक आपके लिए आइडिया, एक कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आ रहे हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है लिमिटेशन पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट इक्विटल। अपील अगेंस्ट इक्विटल यानी बरीयत के खिलाफ जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ, हम कितने वक्त के अंदर जो है वो इस अपील को फाइल कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम प्योरली जो है वो जस्ट आपको इसका लिमिटेशन पीरियड बताने जा रहे हैं, अदर देन जो है वो इसके बारे में कोई जो है वो आज के टॉपिक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रखी हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, अपील अगेंस्ट इक्विटल जो है इसका सारा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स आपको सेक्शन 417 सीआरपीसी के अंदर मिलेगा। सेक्शन 417 जो है वो अपील अगेंस्ट इक्विटल और उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है उसके कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर की बात करता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक हमारे पास प्रेसिडेंट है 2014 SCMR 671। ये जो प्रेसिडेंट मैंने आपके सामने रखी हुई है इसमें राइट टू अपील अगेंस्ट इक्विटल, तो ये सारे राइट टू अपील जो है वो इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। इसको जरा आपने इसके साथ 417 के साथ मिला के डियर स्टूडेंट्स आपने इसको जरूर पढ़ना है, ये आपके जो तमाम कंफ्यूजन हैं उनको दूर कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अपील अगेंस्ट इक्विटल, चाहे इक्विटल किसी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट की तरफ से हुई है, चाहे इक्विटल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से हुई है, उसकी अपील हमेशा हाई कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है 417 के तहत। अब ये देखना है कि ये जो अपील का जो हमें राइट दिया गया है इसका जो लिमिटेशन पीरियड है इसको किस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो दो तरीकों से स्टार्ट होती है हमारी अदालतों के अंदर, या हमारा जो सीआरपीसी का प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले है जी इसमें जिसको हम चालान केस या एफआईआर केस कहते हैं, यानी एक एफआईआर हुई, उस एफआईआर का चालान कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर आया और उसके अंदर किसी बंदे को जो है वो बरी कर दिया गया। एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइवेट कंप्लेंट का है, यानी इस्तगासा का है। यानी इस्तगासा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में गया, उस इस्तगासे में कोई बंदा एक्विट हो गया, बरी हो गया, अब उसकी अपील जो है वो हमने कैसे फाइल करनी होती है, इसका तरीकाकार जो है वो दोनों का डिफरेंट किया गया है। सो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखेंगे, द अपील अगेंस्ट इक्विटल मस्ट बी फाइल्ड इन कंसर्न हाई कोर्ट। कंसर्न हाई कोर्ट में ही वो अपील जा सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जी, चालान केस और एफआईआर केस। चालान या एफआईआर केस के अंदर डियर स्टूडेंट जो है वो हमने अपील को जो है वो कैसे फाइल करना है, ये दो तरीकों से वहां पे डिस्कस हुई है। पहला राइट टू अपील जो वहां पे लिखा हुआ है 417(1) के अंदर, उन्होंने कहा है जी इट मस्ट बी फाइल्ड बाय द स्टेट। जो अपील अगेंस्ट इक्विटल, अगर कोई बंदा एफआईआर या चालान केस के अंदर इक्विट होता है तो 417(1) में लिखा हुआ है कि अपील मस्ट बी फाइल्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट जो है वो अपील फाइल करेगी। अब ये स्टेट से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट? स्टेट से मुराद है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू फाइल द अपील अगेंस्ट इक्विटल, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी प्रोसिक्यूटर को कि वो अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करे। तो जब आप जो स्टूडेंट 417(1) पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है वो इसका लिमिटेशन पीरियड वहां पे डिस्कस नहीं किया गया, तो फिर हम क्या करें, कहां से जो है वो इसका लिमिटेशन पीरियड देखा जाए। तो जब आप अपना लिमिटेशन एक्ट 1908, लिमिटेशन एक्ट 1908 और उसका आर्टिकल 157 वो जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे अपील अगेंस्ट इक्विटल इन सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। सो वो जो अपील अगेंस्ट इक्विटल है वो यही अपील है जो कि स्टेट की तरफ से फाइल होती है चालान केस की सूरत में, उसका जिक्र है। तो इस आर्टिकल 157 के तहत आपको 6 माह मिलते हैं उस अपील को फाइल करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो चालान या एफआईआर केस के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक लफ्ज लिखा हुआ है 417(2)(a) के अंदर, दैट मे बी फाइल्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन। एक तो स्टेट के पास भी राइट है, दूसरा
417(2)(a) के तहत ये कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है कि इन FIR केस और इन चालान केस द अग्रीव्ड पर्सन may also file an appeal against acquittal in the concerned high court। तो उस कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर जो अपील अगेंस्ट इक्विटल है, जो अग्रीव्ड पर्सन करेगा, वो 30 दिन का टाइम है उसके पास, विद इन 30 डेज वो अपनी अपील जो है वो फाइल करेगा। तीसरा डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है वो है कंप्लेंट केस यानी इस्तगासा। इस्तगासा के अंदर जो है वो अपील किसने फाइल करनी है और इसका कितना लिमिटेशन पीरियड वहां पे मेंशन किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप सेक्शन 417(3) पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका लिमिटेशन पीरियड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बात क्लियर करते जाना है कि जो इस्तगासा के अंदर बंदा बरी होता है वहां पे स्टेट का राइट खत्म हो जाता है। क्योंकि ये एक प्राइवेट पर्सन कंसर्न है, सो इट मस्ट बी फाइल्ड बाय द प्राइवेट पर्सन एंड नॉट बाय द स्टेट। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें अगर आपने इस्तगासा के अंदर कोई बंदा बरी हुआ है तो दैट में बी फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट जो है वो इसके बारे में अपील दायर करेगा। एंड स्पेशल लीव टू अपील, जब भी कोई बंदा कंप्लेनेंट जो है वो इस्तगासा के अंदर कोई बंदा बरी हो जाता है तो उसकी वो अपील जो है वो दायर करना चाहता है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको हाई कोर्ट से एक स्पेशल लीव टू अपील लेना पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट स्पेशल लीव टू अपील देता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो जो है जी वो अपना अपील जो है वो उसका फिक्स हो जाती है, अपील उसकी एक्सेप्ट हो जाती है। फिर उसके अंदर क्या जो है वो डिसीजन होगा, दैट में बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट। दूसरी बात जी, इट मस्ट बी फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। ये हमेशा इस्तगासा की सूरत में अगर बंदा कोई क्विट होता है तो उसकी अपील हमेशा कंप्लेनेंट ही करता है, शिकायत कुनिंदा ही उसकी अपील कर सकता है। और 417(3) में लिखा हुआ है कि वो अपील जो है वो आपकी 60 दिन के अंदर अंदर आपने करना होती है। ठीक है जी। तो 6 डेज वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। सो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर था, जिसमें हमने लिमिटेशन पीरियड अपील अगेंस्ट इक्विटल की जो है वो बात की है। इसका तफसीली लेक्चर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप तक पहुंचा दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। अगर हमारा डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और इसको शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।